इंटीजर में हमने क्या कर लिया है, इससे पहले के प्रोग्राम के अंदर जो है वो लीनियर सर्च परफॉर्म किया था। अब आज के दिन हम देख लेते हैं कि अगर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे हमारे पास मौजूद हो तो उसके अंदर हम किस तरीके से लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है, जब भी हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या बना रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। एरे की इनिशियलाइजेशन, वैल्यू की जो इनिशियलाइजेशन है वो हम इसको कर देते हैं। क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप है तो इसको हम डबल कोटेशन के अंदर जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो दो तीन वैल्यूज़ एलिमेंट जो है वो हम इसके अंदर और ऐड करवा देते हैं ताकि प्रोग्राम समझने में हमारे आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया है, चार एलिमेंट को ऐड कर दिया है। तो हमें पता है कि अगर हमने चार एलिमेंट को ऐड किया है तो उस एरे की जो लेंथ है वो कहाँ से शुरू होगी, ज़ीरो से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी कि जो भी हमने एरे बनाए हैं, यहाँ पे बी बनाए हैं तो बी डॉट लेंथ तक, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, लेंथ की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4, ठीक है। क्योंकि चार एलिमेंट है यहाँ पर तो ये ज़ीरो से लेके कहाँ तक होगी, इसके इंडेक्स 3 तक। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चले, अब हम इसके अंदर जो है वो आइटम फाउंड करना चाह रहे हैं। तो जिस आइटम को फाइंड करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि जो एरे है वो होमोजीनियस टाइप है, उसके लिए सेम टाइप का जो है वो होना लाजमी है। तो अगर हम एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो भी क्या होने चाहिए, ये स्ट्रिंग टाइप होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि क्या अली इस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है थ्रो लीनियर सर्च, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फोर का लूप लगाते हैं। और हमें फोर का लूप का पता है कि कहाँ से शुरू होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है। तो हम जो है वो यहाँ पर ज़ीरो से शुरू करेंगे अपने लूप को, और कहाँ तक जाएगा, जो भी एरे की लेंथ होगी उससे एक कम तक। तो यहाँ पे i इज़ लेस देन b डॉट लेंथ और i में जो है वो हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर का लूप हो गया। अब हमें जो है वो देखना है कि क्या दोनों जो आइटम है वो यहाँ पे कौन से इंडेक्स पर इक्वल हो रहा है। तो सबसे पहले जो लूप है वो ज़ीरो से शुरू होगा तो इसलिए पहले ज़ीरो इंडेक्स पे जाएगा, देखेगा कि अली यहाँ पे मौजूद है नहीं है। फिर वन इंडेक्स पे जाएगा और देखेगा अली मौजूद है या नहीं है। फिर टू इंडेक्स पे जाएगा और देखेगा अली मौजूद है या नहीं है। फिर थ्री इंडेक्स पे जाएगा कि अली मौजूद है या नहीं है। तो इसीलिए जो है वो हम यहाँ पर ए जो भी एरे है उसकी वैल्यू आई कर देते हैं, उसके अंदर जो है वो आई इंडेक्स पर। क्योंकि ये क्या हो, पहले ज़ीरो पे चेक करेगा, फिर वन पे चेक करेगा, फिर टू पे चेक करेगा और फिर थ्री पे चेक करेगा कि अगर वो इक्वल है। तो वैसे तो हम जो है वो इंटीजर के अंदर क्या लगाते हैं, इक्वल इक्वल टू आइटम, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो हम लोग परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है डॉट इक्वल। और उसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे आइटम पास कर देंगे और ये क्या करेगा, देखेगा अगर इक्वल होता है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे कि आइटम इज फाउंड, आइटम फाउंड एट, ठीक है।
अच्छा, कौन से इंडेक्स पर? आई को प्रिंट करवाएंगे तो हमें जो है वो इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? पोजीशन, इसको रन कर लेते हैं ताकि चीज क्लियर हो जाए। तो आइटम फाउंड एट आई पोजीशन, थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास आइटम क्या हो गया है? फाइंड आउट हो गया है। तो इस क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू थर्ड है तो इसलिए जो है वो यहाँ पे जो है वो ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर वैल्यू, हम ऐसी वैल्यू पुट करें जो यहाँ पे मौजूद ही ना हो। जैसे मैं पुट कर देता हूं अली भाई। अली भाई यहाँ पे मौजूद होंगे? अली भाई यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो है वो एक टेम्प का वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उस टेम्प को इनिशियलाइज करना होगा किससे? 0 से। और इफ की कंडीशन के अंदर हम अगर कोई वैल्यू इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर आकर हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे और यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ टेम्प इक्वल टू 0। तो अगर वैल्यू 0 ही रहती है तो इसका मतलब है कि वो इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं आया, और इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं आया तो इसका मतलब है कि जो आइटम की वैल्यू है वो इक्वल ही नहीं हुई। तो यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे आइटम इज नॉट फाउंड। क्लियर हो गया? रन कर देते हैं इसको। अली भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आइटम इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लीनियर सर्च विद स्ट्रिंग डेटा टाइप भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसमें वैल्यू को सर्च आउट कर रहे होते हैं। 1 बाय 1 जो है वो हम इसमें वैल्यू को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगर वैल्यू किसी भी इंडेक्स पर मौजूद होगी तो वो क्या कर देगा? आइटम फाउंड। और अगर जो है वो वैल्यू मौजूद नहीं होती तो आइटम इज़ नॉट फाउंड। So hope everything is clear for the linear search.